अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप तमाम अहबाब खैर वाफियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम 10 एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे उसका। और इसमें आपसे पूछा गया है कि अदाद, आपको अदाद दिए गए हैं और उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि साबित करें जो औसत है वो लेस देन है वस्तानिया से, वस्तानिया जो है वो लेस देन है आधा से। ये चीज आपने फाइंड करनी है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये इंग्लिश में कि ऐसे जो मीन है वो ऐसे लेस देना किससे, मीडियन से। मीडियन को एम से जाहिर कर देता हूं और मीडियन जो है लेस देना किससे, मॉड से। ये चीज आपसे पूछी जा रही है, मीडियन मॉड। ठीक है, मीन जो है वो लेस देन है मीडियन से, मीडियन जो है लेस देन मॉड से है। ठीक है, वही चीज उर्दू में पूछी जा रही है, औसत, वस्तानिया और आधा। अब सबसे पहले हमने निकालना है जी औसत। औसत ये वो हिसाबी औसत वाली बात है, हम हल कर लेते हैं। तो हमें पता है, हम यहाँ पे लिखते हैं औसत। औसत का क्या फार्मूला होता है हमारे पास, औसत इज इक्वल टू बार ऑफ एक्स इक्वल टू समीशन ऑफ एक्स ओवर एन। ये हमारा किस चीज का फार्मूला होता है, औसत का फार्मूला होता है। सो अब हम बार ऑफ एक्स इक्वल टू, अब औसत, औसत की कीमत लिखें यहाँ पे क्या है, 160 प्लस 160 प्लस 157 प्लस 156 प्लस 145 प्लस 148, ये हमारे पास आ गए हैं। अब इन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4 5 6, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म हमारे पास कितनी आ गई हैं, 6 आ गई हैं। एक्स बार इक्वल टू, अब आप इनको जमा कर लें तो जमा पास क्या आ जाएगा, 926। आप इनको ऐड कर लें तो आपके पास आ जाएगा 926, डिवाइड बाय 6 करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जब आप इस 0.333 पॉइंट्स के बाद आप दो अदद तक जाएं तो बस जो औसत है, औसत कितनी आ जाएगी हमारे पास, 154.333। अब जब हमारे पास औसत आ गई है तो अब हमने अपना फाइंड करना है क्या, वस्तानिया फाइंड करना है। तो वस्तानिया में सबसे पहले आपने पढ़ा था कि हमने लिखना है कि तरतीब से लिखने पर। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूं वस्तानिया, क्योंकि वस्तानिया फाइंड कर रहे हैं तो वस्तानिया की शर्त है कि तरतीब, अदाद जो है उनको तरतीब से लिखने पर, तरतीब से लिखने पर। ठीक है, अदाद को तरतीब से लिखने पर तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा सबसे छोटी छोटी रकम देखें तो कितनी है, 145 है। 145, फिर 148, फिर हमारे पास आ जाता है 156, 157, 160 और 160। 1 2 3 4 5 6, ये 6 टर्म्स आ गई। अब वस्तानिया, हमने वस्तानिया के दो फार्मूले पढ़े थे। ठीक है, एक हमने इवन के लिहाज से पढ़ा था और एक आड के लिहाज से। तो हम वस्तानिया लिखते हैं, वस्तानिया इक्वल टू, ठीक है, किसके, अब ये इवन नंबर हैं तो इवन के लिए हमने फार्मूला पढ़ा था n ओवर 2 th टर्म प्लस n ओवर 2 प्लस 1 th टर्म। ये हमने इसका क्या पढ़ा था, फार्मूला पढ़ा था, डिवाइडेड बाय 2। ये इवन के लिहाज से है। तो अब हमने फार्मूले में वैल्यूज पुट करनी है। तो वस्तानिया इक्वल टू, हमारे पास क्या आ जाएगा, n ओवर 2, n आ गया हमारे पास। n टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 6 हैं, तो हम लिखते हैं 6/2 th टर्म प्लस 6 ओवर 2 प्लस 1 th टर्म। और हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, सो वस्तानिया इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, अब ये इसी तरीके से एज इट इज लिख देते हैं, 6 ओवर 2 th टर्म, इकट्ठा बाद में सॉल्व कर लेंगे, प्लस अब इन दोनों का ले लें, सपोज यहाँ पे 1 है तो हमारे पास इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 एलसीएम आ जाएगा। तो 2 1 2, तो 6 1 क्या होता है, 6 ही होता है, प्लस 1 2 2 होता है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें, डिनोमिनेटर को नोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 th टर्म आ जाएगी। सो अब अवर हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, इक्वल टू हमारे पास अब क्या आ गया है, अब
हमारे पास 6/2 दोबारा से इसी तरीके से टी एच टर्म प्लस 6 और 2 कितना हो गया 8/2 टी एच टर्म। और हमारे पास आ गया 2 आ गया इक्वल टू, अब 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, तो हमारे पास आ गया 3, हमारे पास कितनी आ गया थर्ड टर्म प्लस हमारे पास अब 2 1 जार 2, 2 4 जार 8, तो फोर्थ टर्म, ये अवर हमारा क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा इक्वल टू। अब देखें थर्ड और फोर्थ 1 2 3 4, तीसरी आ गया 156 प्लस चौथी आ गया हमारे पास 157 अवर 4, तो इनको ऐड करें तो हमारे पास ऐड करने के बाद आ जाता है 313/2, डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 156.5। तो अब हम यहां पे लिख देते हैं वस्तानिया, वस्तानिया इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 156.5। और लास्ट चीज है हमारे पास आधा, तो आधा आपको पता है सबसे ज्यादा रिपीट होने वाली टर्म, तो कौन सी है 160, तो हम यहाँ पे आधा हमारा क्या आ जाएगा 160, आधा 160। तो अब हमें शर्त दी गई थी, शर्त क्या थी हमारे पास, शर्त ये थी कि जो औसत है वो छोटी है वस्तानिया से, वस्तानिया जो है वो आधा से छोटा है। तो अब हम लिख सकते हैं साबित हुआ, अब देखें इसका आंसर 154 है, इसका आंसर क्या है 156 है, और इसका 160 है, इसका क्या है 160 है। तो साबित हुआ कि औसत जो है वो हमारी क्या है लेस देन है वस्तानिया से, और वस्तानिया जो है वो लेस देन है किससे आधा से। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या कंप्लीट सॉल्यूशन है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आपने इन क्वेश्चन में बिल्कुल परेशान नहीं होना, ये क्वेश्चन पेपर में आ भी सकता है, इंपॉर्टेंट है, ये मैं लिख देता हूं इंपॉर्टेंट, ठीक है। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो सॉल्व हुआ। अब हम अपना सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। सर ये अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, ये भी इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिहाज से, क्योंकि सैपली में रिपीट हुआ है 2 से 3 बार ये क्वेश्चन, एनुअल पे भी रिपीट होता है। इन दो क्वेश्चन में से कुछ भी आ सकता है आपसे कि मुदर्रिजा ज़ैल मालूमात से हिसाबी औसत मालूम करनी है आपको। क्वेश्चन है कि अगर d इक्वल टू x माइनस 130, समीशन ऑफ d इक्वल टू 400 और n हमें कितना दिया 13 दिया है। नंबर 4 अगर हम सॉल्व कर लेते, क्योंकि वो बहुत लेंथी क्वेश्चन था तो उसमें ये सारी चीजें वहां पे एक्सप्लेन की जाती, लेकिन मैं क्वेश्चन नंबर 4 ना सॉल्व करने के बावजूद मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको वो यहाँ पे चीजें समझा दूं जो कि इस क्वेश्चन में पूछी जा रही है, कि आपने हिसाबी औसत निकालनी है, आपको वैल्यूज भी उन्होंने ऑलरेडी दे दी हैं। अब इस क्वेश्चन में जो डी है ना, हम थोड़ी सी चीजें एक्सप्लेन करेंगे। इसको कहते हैं डेविएशन, इसको पढ़ते हैं डेविएशन, और उर्दू में इसे कहा जाता है फर्क। ये इसकी तारीफ क्या हमारे पास, ये असल कीमत और फर्ज औसत के दरमियान फर्क है, ये असल कीमत और औसत के दरमियान फर्क है, ठीक है। ये चीजें कुछ रिपीट कर रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं। अब ये x जो होता है ये आपके पास असल कीमत हो जाती है, ठीक है, असल कीमत होती है, ठीक है, ये असल कीमत। अब इसी तरीके से अब ये 30 जो है ना, ये हमारे पास इसने लिखा है औसत के दरमियान। औसत हमने कौन सी चीज, औसत कौन सी होगी यहाँ पे, ये वाली होगी, इसको हम ए से जाहिर करते हैं। ए का मतलब है एज्यूम मीन, इंग्लिश में कहते हैं एज्यूम मीन, जबकि उर्दू में कहते हैं फर्जी औसत, फर्जी औसत, ये वो है, ठीक है। अब समीशन ऑफ डी आप समझ गए होंगे, समीशन होता है मजमुआ, किसका मजमुआ, फर्क का मजमुआ। अब ये क्योंकि फर्क होता है, डेविएशन होती है, इसका मजमुआ, और एन का आपको पता है कि एन हमारे पास होती है टोटल वैल्यू, टोटल वैल्यूज, ठीक है, टोटल वैल्यूज, ये हमारे पास क्या होता है एन
होता है। ये कुछ चीजें इंशाल्लाह हमारे क्वेश्चन नंबर 4 में भी यूज होंगी। यहाँ पे भी मैं आपको डिटेल में बता दिया मैंने कि हमारे पास जो डी होगा वो डेविएशन यानी फर्क को कहते हैं। ये असल कीमत और औसत के दरमियान, ये औसत जो होती है ये फर्जी औसत ए इसको कहते हैं, है ठीक है। एक्स हमारी असल कीमत आ जाती है और ये एज्यूम्ड की गई है, ठीक है। ये बेसिकली फार्मूला जो होता है हमारे पास डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, ये वाला फार्मूला होता है, ठीक है। ये हमारे पास डेविएशन जो है फर्क निकालने का फार्मूला जो होता है वो x माइनस ए, ये फार्मूला लगता है, ठीक है। ये जो a है ये हमने बता दिया कि ये अज्यूम की गई है, ठीक है, यानी फर्जी औसत, ठीक हो गया। फर्जी औसत कौन सी होती है, हम कोई भी स्टार्टिंग टर्म नंबर ले सकते हैं या मिड वाला टर्म लेते हैं, यानी 2 3 4 5, तो इसका मिडल जो होगा या वो ले लेंगे या स्टार्टिंग टर्म हम ले लेंगे, ठीक है। ये कोई कुछ कंसेप्ट थे, सिंपल से कंसेप्ट थे जो कि आपको समझाने जरूरी थे। इसी के अकॉर्डिंग हम अपना क्वेश्चन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब हम अपना फार्मूला लिखेंगे, ये चीजें नोट कर लेनी है आपने अपनी कॉपी पे, ये समझाने के लिए चीजें बताइए। तो जो है उसका क्या फार्मूला बनेगा, एक्स बार इक्वल टू, अभी हमने कहा ए प्लस, ये वाला फार्मूला यहां पे लगेगा, ए प्लस समीशन डी ओवर एन, समेशन डी ओवर एन, ये वाला फार्मूला हमारे पास यहां पे लगेगा। अब ए हमने कहा था एज्यूम किया गया है और यहां पे ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, 130 को। ये हमारा क्या है, एज्यूम की गई रकम में हमारे पास क्या आ जाएगा 130, क्योंकि हमने कहा कि डी जो है उसका फार्मूला होता है एक्स माइनस ए, तो हमारा ए क्या है 130 है, तो हम उसकी जगह क्या लिख देंगे 130 लिख देंगे। एक्स बार इक्वल टू 130 प्लस समीशन ऑफ डी आपको दिया हुआ है टोटल 400 ओवर एन कितना है, ये भी दिया हुआ है 13 है। एक्स बार इक्वल टू, अब एलसीएम ले लेते हैं, सपोज 1 है। जब भी आपके पास इस तरीके का सिनेरियो होगा, क्वेश्चन होगा, तो आप उसमें क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम हमारे पास 13, 1 कितने हजार 13 होता है, 1 13 हजार 13, 13 को 130 से मल्टीप्लाई कर दे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आ गया हमारे पास 1690। ये कैलकुलेटर पे आपने मल्टीप्लाई कर देना है, प्लस 13 1 13, तो 1 को डिनोमिनेटर 1 आया, तो 1 को 400 से मल्टीप्लाई करें तो 400, तो एक्स बार इक्वल टू, इनको ऐड कर दें तो हमारे पास आ गया 16 4 20, 2090 डिवाइडेड बाय 13, एक्स बार इक्वल टू, अब आप डिवाइड करें कैलकुलेटर पे तो आपके पास आ जाएगा 160.769, तो पॉइंट के बाद 2 अदद जाए, तो अब आप इसको राउंड ऑफ कर दें, तो यहाँ पे नो राउंड ऑफ क्या होता है ना आपके पास, राउंड ऑफ, इसका मतलब मैं आपको मतलब समझा देता हूं। ये हमारे पास होता है कि जब भी कोई अदद 5 या 5 से बड़ा हो तो, 5 या 5 से बड़ा हो तो उसमें क्या होगा, 5 से बड़ा हो तो एक पिछले अदद में ऐड कर देंगे, एक पिछले अदद में ऐड कर दें, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। तो आप देखें हमारे पास ये 9 है, 9 इट्स मीन बड़ा है, तो यहां पे 6 की जगह क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, 160.77, तो यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या सिंपल सा आंसर, 4 नंबर का क्वेश्चन पेपर में ये आता है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट नंबर 2 है कि अगर d इक्वल टू x माइनस 30 समीशन ऑफ f d इक्वल टू 400 और समीशन ऑफ f जो समीशन है फ्रीक्वेंसी है उसका समीशन मजमुआ जो है हमारे पास कितना है 60 है, तो हमने क्या करना है हिसाबी औसत इसका भी मालूम करना है। तो अब हम हिसाबी औसत लिखते हैं, प्रीवियस हमें n इक्वल टू दिया हुआ था, तो अब हमें समीशन ऑफ f दिया है, तो जो n है उसकी जगह हम किसकी वैल्यूज पुट कर देंगे, समीशन ऑफ f की, ठीक है। अब हम फार्मूला लिख देते हैं और फार्मूला इसी के अकॉर्डिंग हम लगाएंगे, लिखेंगे x बार इक्वल टू a प्लस समीशन ऑफ f d ओवर समीशन ऑफ f, क्योंकि अच्छा जी अब हमारा देखें फार्मूला क्या आएगा, x बार इक्वल टू a प्लस समीशन ऑफ f d ओवर समीशन ऑफ f, n की जगह हमने क्या कर दिया समीशन ऑफ f, और मैंने आपको बताया जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होगी उसी के अकॉर्डिंग हम अपना फार्मूला अप्लाई करेंगे। समीशन ऑफ f d है, f d हमारे पास फ्रीक्वेंसी डेविएशन है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी का जो डेविएशन फर्क है
उसका मजमुआ आपने लेना है। तो हमारे पास ए क्या आ जाता है यहाँ पे, तो हमने डिटेल में डिस्कस किया पहला क्वेश्चन, तो 30 आ जाएगा, तो हम लिख देंगे 30 प्लस समीशन ऑफ एफ डी 400 ओवर 60। समीशन ऑफ एफ कितना आ गया हमारे पास, 60 आ गया। एक्स बार इक्वल टू, अब एलसीएम ले लें, एलसीएम 60 आ जाएगा। सपोज दैट यहाँ पे 1 है, 160 60 को 30 से मल्टीप्लाई करें, 6 3 18 और 2 0 ऐड हो जाएंगे, प्लस 61 60, तो हमारा क्या आ जाएगा 400 ही आ जाएगा। एक्स बार इक्वल टू 2200, इन दोनों को ऐड कर दें तो डिवाइड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा 60। जब आप इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक्स बार इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 36.666। तो अब मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया कि राउंड ऑफ क्या है कि आपने जो तीसरी टर्म है उसको देखना है कि भाई आपके पास क्या आती है। अगर दो टर्म्स भी है ना तो आप इसको भी राउंड ऑफ कर सकते हैं। ये नहीं है कि मैंने 3 रकमें लिखी हैं तो आप भी 3 लिखेंगे, तो आप ये आंसर यहां तक भी रख सकते हैं, कोई से फर्क नहीं पड़ता। अब 6 है, 6 हमारा 5 या 5 से बड़ी टर्म हो तो हमारा कैरिंग नेक्स्ट टर्म में ऐड हो जाता है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा एक्स बार यानी हिसाबी औसत इज इक्वल टू एक्स बार तो 36.67। तो यही इस हमारे सिंपल से क्वेश्चन का क्या है आंसर है। अब हम अपना सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 के 4987 का ज़रबी औसत मालूम करें। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूं जो कि इंपॉर्टेंट हैं। तो ये है कि एक तो फार्मूला आपको पता होना चाहिए, प्रीवियस क्वेश्चन में हम पढ़ के आए, जी जो है वो हमारा किसके बराबर होता है रूट ऑफ ए बी। तो इसमें भी बेसिकली हम इन टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई ही करेंगे लास्ट पे। तो हमने ये फार्मूला ज़हन में रखना है। तो अब हमने इसमें कैलकुलेट करना है। सबसे पहले एन इसमें जरूरत पड़ेगा क्योंकि 3 टर्म्स हैं, हमारे पास रूट आएगा ना, रूट होता है बेसिकली, रूट में फार्मूला होता है, ये ऐसे फार्मूला होता है। तो अब ये रूट है। अब हमारे पास टर्म्स कितनी है 3, तो हमारे पास यहाँ पे इंडेक्स लिखना पड़ेगा। ये जो रूट की जगह है ना, यहाँ पे हमारा बेसिकली इंडेक्स होता है, वो बता रहा होता है कि ये रूट है, ये हमारा क्यूब रूट है, फोर्थ रूट है कौन सा, जिस पे कुछ भी नहीं हो, यहाँ पे इंडेक्स कुछ भी ना हो तो हमें पता होता है वो स्क्वायर रूट होता है, स्क्वायर रूट होता है। सो अब हमें एन का भी पता लगाना है। तो अब हमारे पास यहाँ पे एन क्या है 3 है, 1 2 3 टर्म्स हैं। तो हम अब लिखेंगे, अब यहां एन 3 है इसलिए g इक्वल टू अब रूट ऑफ 3 आ जाएगा यहाँ पे इंडेक्स इसका, और 7 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 49। तो g इक्वल टू क्यूब है, क्यूब रूट है ना, तो हम लिख सकते हैं 7। अब देखें ये 49 है, इसको इस तरफ ले आए, 7 मल्टीप्लाई बाय 49 मल्टीप्लाई बाय 8। या फिर आप यहाँ पे ये भी कर सकते हैं कि आप 49 किसका स्क्वायर होता है 7 का, 7 मल्टीप्लाई बाय 7 भी लिख सकते हैं। या हमने तरतीब में लिखा, क्यों लिखा आप ये भी बताते हैं। रूट ऑफ 3 इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाय 49 है, तो 49 किसका स्क्वायर होता है 7 का, हम लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 8 है, तो 8 का आप देख लें, 8 किसका क्यूब होता है 2 का, 2 4 जार 8, 2 2 जार 4, तो हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तब g इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ 7 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 2 का क्यूब, ये आ जाएगा। तो सो अब g इक्वल टू, अब इस क्यूब रूट को आप खत्म करते हैं, तो आप जब रूट को खत्म करते थे इसकी वैल्यू कितनी आती थी 1/2। अब क्यूब रूट है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 1/3 होगी। तो अब इस पूरे पे क्यूब रूट है तो हम 7 की पावर 3 होल पावर इसकी क्या ले लेंगे 1/3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3 होल पावर इसकी भी क्या आ जाएगी 1/3 आ जाएगी हमारे पास। सो अब हम लिख सकते हैं, अब हम ये 3, अब इस पावर को मल्टीप्लाई करें, 3 1 3 होता है, तो ये 3 इस 3 से कैंसिल, तो हम यहीं पे इसको क्या कर देते हैं काट देते हैं, इस 3 को इस 3 के साथ भी काट दें, तो हमारे पास 2 की पावर 1 2 ही होता है। तो अब g इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 7 की पावर 1 7 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 2, तो g इक्वल टू 7 2 14। तो हमारा जो ज़रबी औसत है वो कितना है 14 आया है। इस तरीके से हमने 10 क्वेश्चन जो है अपने सॉल्व किए हैं।
किसी अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेगेबान।